हरि कीर्तन से लाभ, सहिष्णुता और क्षमाशीलता व्यक्तिगत जीवन के महान आभूषण है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि सामूहिक जीवन में सहिष्णुता और क्षमा की अलग भूमिका होती है। अगर कोई आपको निजी तौर पर चोट पहुंचाए, अपमानित करे या कष्ट दे, तो क्षमा करना श्रेष्ठ माना गया है। यह आपके मन को शुद्ध करता है, आपकी आत्मा को ऊंचा उठाता है। लेकिन जब मामला समाज या समूह का हो, तब क्षमा करना आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मान लीजिए कोई शत्रु समाज पर प्रहार करता है, तब चुप रहना या उसे सहन करना समाज के साथ अन्याय होगा। ऐसे समय संघर्ष करना ही धर्म है। इसलिए हमेशा याद रखें कि व्यक्तिगत जीवन में क्षमा गुण है, पर सामूहिक जीवन में अवगुण बन जाता है। दुर्योग से हमने सामूहिक जीवन में भी अत्यधिक सहनशीलता दिखाई है। इसके कारण समाज कई बार पतन की ओर गया। इसलिए इस कमजोरी से सावधान रहना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को समाज में सम्मान ना मिले, तो आपका कर्तव्य है कि आप उसे सम्मान दें। अगर किसी को आमंत्रण नहीं दिया गया, तो आप उसे अपने घर बुलाएं। अगर किसी को नमस्कार नहीं मिलता, तो आप उसे नमस्कार करें। ऐसा करने से आपके मन में शुद्धता आएगी। जब लेने के बजाय देने की भावना मन में होती है, तब मन पवित्र होता है। एक बात हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि हमारे कर्मों पर परम पुरुष की बराबर नजर है, मगर उनका और भक्तों का रिश्ता न्यायाधीश और अपराधी वाला नहीं है। यह एक परिवार जैसा संबंध है, जिसमें प्यार और स्नेह है। परम पुरुष अपने भक्तों से नाराज होते हैं, लेकिन प्रेम के कारण समाज में न्यायपालिका की भूमिका होती है। अपराधी को दंड मिले और समाज स्वच्छ रहे, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में परम पुरुष भक्तों के साथ न्यायाधीश जैसा व्यवहार नहीं करते। वह अपने भक्तों को गोद में लेते हैं, उन्हें संभालते हैं। लोग कहते हैं परम पुरुष भक्तों से उनके सारे पाप मांग लेते हैं, लेकिन सच्चा भक्त कभी ऐसा नहीं कहेगा। वह कहेगा, प्रभु, मैं आपको फूल, भोजन, मिठाई अर्पित कर सकता हूँ, लेकिन अपने पाप नहीं दे सकता। फिर भी मेरे कारण परम पुरुष चुपके से भक्तों के पाप अपने ऊपर ले लेते हैं। इसी कारण उनका नाम हरि पड़ा, अर्थात पाप हर लेते हैं। जब लोग हरि कीर्तन में डूबे रहते हैं, तो उनका मन पतित नहीं होता। वह पवित्रता, स्वास्थ्य और शांति से भरा रहता है। इससे साधना में भी गहराई आती है। इसलिए हर साधक को चाहिए कि अपने खाली समय को व्यर्थ की बातों और चिंताओं में ना गंवाए, बल्कि सामूहिक हरि कीर्तन करे। इससे मन निर्मल रहेगा, साधना गहरी होगी और जीवन का हर क्षण सार्थक बनेगा। हर समय हरि कीर्तन में डूबे रहिए, तो मन पतित नहीं होगा। जय श्री कृष्ण।